नमस्कार दोस्तों, मेरे इस चैनल पर आपका एक बार फिर से स्वागत। दोस्तों, आज जो मैं पुस्तक लाई हूँ उसका नाम है अंधेरे से उजाले की ओर। आप देख सकते हैं इसके रचयिता दो हैं जी। मैं आपको बता देती हूँ, महेंद्र शर्मा मधुकर जी हैं। और देखिए तस्वीर साथ में छोटे बच्चे की है, नन्हे बच्चे की, मास्टर युवराज मधुकर। यह पुस्तक दो लोगों ने मिलकर लिखी है, दादा पोता जी। दादा पोता का रिश्ता ही कुछ इतना प्यार भरा होता है। तो हम बात करेंगे इस पुस्तक के बारे में। हार्ड बाउंड में 2021 में प्रकाशित हुई है और ये प्रकाशित हुई एडविक पब्लिकेशन दिल्ली से। मूल्य मात्र 300 रुपए, पृष्ठ 104। दरअसल इसमें कविताएं हैं, दोहे हैं और इसमें एक और है, इसमें मुक्तक जी। मुक्तक यानी इसमें तीन तरह की रचनाएं, तीन विधाएं इस पुस्तक में शामिल हैं। 19 कविताएं, 84 मुक्तक और 250 दोहे। तो अब मैं बात करूंगी इस पुस्तक के बारे में और इसको मधुकर जी का थोड़ा सा परिचय दे देते हैं। मधुकर जी का पहले, मधुकर जी गांव चुलकाना पानीपत में जन्मे, फरीदाबाद निवासी हैं। एमए राजनीति शास्त्र में किए, एलएलबी किया, डिप्लोमा किया होटल मैनेजमेंट टूरिज्म में और डिप्लोमा किया रिसेप्शन में। और ये स्नातक हैं आयुर्वेद रत्न में। हरियाणा पर्यटन निगम से प्रबंधक पद से सेवानिवृत्त हैं। इनकी 10 पुस्तकें आ चुकी हैं, अनेक सम्मान प्राप्त, जर्मनी यात्रा की है। वर्तमान में ये एडवोकेट हैं, न्याय परिसर और उपाध्यक्ष हैं संस्कार भारती और अध्यक्ष संस्कार कलश संस्थान फरीदाबाद के। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है जी। ये फिर से एक नन्हा बच्चा, आप देखिए। तो यह पुस्तक इन्होंने अपने दूसरे पोते को समर्पित की है। इन्होंने लिखा है कि प्रिय पौत्र मास्टर लक्षित के 7वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में इसे प्रस्तुत करते हुए अत्यधिक आनंद की अनुभूति हो रही है। मैं हृदय तल से आशीर्वाद देते हुए प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि मास्टर लक्षित का जीवन मंगलमय रहे। तो ये पुस्तक बच्चों, मतलब कहना चाहिए कि बच्चों की भी इसमें मौजूदगी है। अब मैं बात करूंगी इस पुस्तक की भूमिका के बारे में। इस पुस्तक की भूमिका लिखी है प्रदीप गर्ग पराग जी हैं, शिक्षाविद हैं, उपाध्यक्ष हैं सार्थक प्रयास साहित्यिक संस्था के। उन्होंने इस पुस्तक के बारे में कहा है कि कविता, दोहे और मुक्तकों की भाषा सरल है, सुग्राही है, संप्रेषणीय है, काव्य यात्रा सरस व ज्ञानप्रद है और मधुकर जी के काव्य में वैचारिक परिपक्वता का असीम दर्शन है, नीतिगत मूल्यों की आस्था है, भारतीय संस्कृति का दर्शन है तथा इसके संवहन की प्रेरणा है। और मधुकर जी ने आत्मकथा में कहा है कि मेरे प्रिय पौत्र युवराज मधुकर के द्वारा इस पुस्तक का नाम सुझाया गया। इस पुस्तक में मेरे प्रिय पौत्र मास्टर युवराज के विचारों को भी समाहित किया गया है। अभी मात्र 10 वर्ष की उम्र में उसने अपनी प्रखर बुद्धि का परिचय दिया। मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूं कि उसके आने वाले जीवन को खुशियों से भर दे और प्रगति पथ पर आगे बढ़ने की सदैव प्रेरणा देते रहें। तो अब मैं इस पुस्तक के बारे में बताती हूं कि अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग बहुत ज्यादा हुआ है, सरल भाषा है, गेयता है, लय है, छंदबद्ध है। 19 कविताएं, 84 मुक्तक, 250 दोहे इसमें हैं, परिपक्व हैं, ज्ञानप्रद हैं, अध्यात्म नीति परक दोहे हैं, देश प्रेम, सकारात्मक सोच परिलक्षित हुई है। इनमें जोश है, वीर रस, श्रृंगार रस, वात्सल्य रस और भक्ति रस की रचनाएं इसमें हैं। तो ये है इस पुस्तक के बारे में मेरी समीक्षा। और अब मैं बता दूं, पहली कविता लक्ष्मी जी की आरती। मैंने प्रथम पुस्तक देखी है साहित्यिक जिसमें लक्ष्मी जी की आरती या चरण वंदना प्रथम पृष्ठ पर हो, नहीं तो सरस्वती माँ की प्रार्थना से शुरुआत होती है किसी पुस्तक की। लेकिन इन्होंने लक्ष्मी जी की आरती कही है कि जय लक्ष्मी मैया माता, जय लक्ष्मी मैया, जीवन कश्ती डूबी इसकी बनोखी भैया, तेरे दर पर आकर ही कल्याण हुआ, सुमिरन करने वाला जग की शान हुआ, कृपा हुई जब तेरी पार लगी नैया, जय लक्ष्मी मैया माता, जय लक्ष्मी मैया, रिद्धि सिद्धि की दाता पालनहार हुई, शरणागत जो आया तारनहार हुई, तेरी महिमा गाकर बेसुरे बने गवैया,
जय लक्ष्मी मैया माता, जय लक्ष्मी मैया। सच्चे मन से जिसने पूजा की तेरी, आन बान सम्मान में हुई नहीं देरी, तेरी आरती करते माता पिता भैया, जय लक्ष्मी मैया माता, जय लक्ष्मी मैया। और एक कविता इन्होंने कोरोना योद्धा को समर्पित की है, काफी सारी की है लेकिन मैं थोड़ा सा पढ़ देती हूँ कि कोरोना के योद्धाओं को दिल से करो सलाम, सेवा में दिन रात लगे हैं करते कब आराम। डॉक्टर और नर्स दोनों ही हैं भगवान के रूप, बीमारों की सेवा कर रहे देखें छांव न धूप। छोड़ दिए परिवार इन्होंने, परोपकार है काम, कोरोना के योद्धाओं को दिल से करो सलाम। ये मैंने कुछ पंक्तियां पढ़ी हैं। और एक राष्ट्रवंदन भी इन्होंने लिखा है, उसकी अंतिम पंक्ति पढ़ देती हूँ दो, कि आन बान सम्मान नहीं कुछ होठों पर मुस्कान चाहिए, फलता और फूलता मुझको मेरा हिंदुस्तान चाहिए, मेरा हिंदुस्तान चाहिए। और अब मैं शीर्षक कविता अंधेरे से उजाले की ओर, बहुत ही सकारात्मक है ये, आप देखिएगा आपको भी अच्छी लगेगी। कि हमारी कोशिशें हैं ज्ञान का दीपक जलाना है, अंधेरे को मिटाना है, उजाले को बढ़ाना है। बुलाकर जात की बातें हमें अब साथ रहना है, अना को छोड़कर अब प्रेम की नदियां में बहना है। पकड़कर सत्य का दामन हमें चलते ही जाना है, अंधेरे को मिटाना है, उजाले को बढ़ाना है। हर एक सपने को अब हमको हकीकत में बदलना है, हमें तो आसमानों से भी अब आगे निकलना है। कदम पीछे नहीं रखना, कदम आगे बढ़ाना है, अंधेरे को मिटाना है, उजाले को बढ़ाना है। तिमिर छट जाए जीवन से, हमें यू कर्म करना है, समय के साथ चलना है, हमें बिल्कुल न डरना है। सच्चाई का अहिंसा का हमें परचम उठाना है, अंधेरे को मिटाना है, उजाले को बढ़ाना है। खिले जो फूल गुलशन में हमें वो काम करना है, हमें किरदार से हर आदमी को राम करना है। तो आखिर क्या हुआ यारों जो कलयुग का जमाना है, अंधेरे को मिटाना है, उजाले को बढ़ाना है। चुनेंगे खार राहों से कि हम उपवन संवारेंगे, ऋणी हैं हम तो गुलशन के, सो ये ऋण हम उतारेंगे। अंधेरों से उजाले की हमें अब और जाना है, अंधेरे को मिटाना है, उजाले को बढ़ाना। तो दोस्तों अंधेरे को मिटाते रहिए और उजाले की ओर बढ़ते रहिए। अब एक दोहा सुनिए कि जीवन के संग्राम में होते बुज़दिल ढेर, जीवन के संग्राम में होते बुज़दिल ढेर, जिंदा दिल जिंदा रहें यही समय का फेर, यही समय का फेर। तो मित्रों जिंदा दिल रहिए, ये मुसीबतें तो आती रहेंगी और जाती रहेंगी। और आखिरी पढ़ देती हूँ मुक्तक, देखिए कि अकाल दुनिया में हो अनाज का मरता है इंसान, अकाल दुनिया में हो अनाज का मरता है इंसान, संस्कृति है विरासत अपनी रखना इसका ध्यान। संस्कार के अकाल से हो मानवता का ह्रास, गर शिष्टाचार रहे जीवन में, गर शिष्टाचार रहे जीवन में, बड़ों का हो सम्मान, बड़ों का हो सम्मान, बड़ों का हो सम्मान। तो दोस्तों चलिए हमारे साथ अंधेरे से उजाले की ओर चलते चलिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर से आपको मैं गुजारिश करूंगी सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबाना न भूलें। तो दोस्तों फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। शुक्रिया।